हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो एक एक करके देखते हैं। हमने प्रीवियस में भी कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे हैं, क्योंकि मैंने वेक्टर स्पेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप लोग उसको देख लीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर स्पेस। देखो, मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि कोई भी स्पेस दिया गया स्पेस जो है आपका वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है कि जो भी बाहर वाला सेट होगा, है ना, जो भी अंदर वाला सेट होगा वो हमारा बाहर वाले सेट का सबसेट होना चाहिए। मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बताया था, लेकिन ये अप्लाई नहीं होता है जेड के लिए, बिकॉज जेड इज़ नॉट अ फील्ड। फील्ड नहीं है, ठीक है, फील्ड नहीं है। जेड हमारा क्या है, फील्ड नहीं है। ये बात हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बाकी सभी के लिए जो है ट्रू हो जाता है। देखो, z ओवर z ये हमारा जो है वेक्टर स्पेस नहीं होगा, नॉट वेक्टर स्पेस, बिकॉज z इज नॉट अ फील्ड। देखो, अंदर वाला फील्ड होना ज़रूरी है। r ओवर r इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, और r ओवर c इज नॉट वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर स्पेस, बिकॉज जो है ये एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई नहीं होगा। एक्सटर्नल कंपोजिशन नॉट होल्ड, ठीक है, होल्ड नहीं करेगा। अच्छा, होल्ड क्यों नहीं करेगा वो भी आप देख लो। अगर कोई भी एलिमेंट आप आर में से उठा रहे हो, मान के चलिए कि आप 2 उठा रहे हैं, ठीक है, एंड सी में से एक एलिमेंट आप उठा रहे हो आयोटा। आज जो 2 है वो √2 जो है वो आप मान के चलिए कि आर में से बिलोंग कर रहा है ना। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आर में से आ रहा है, एंड एक आयोटा एलिमेंट ले रहा हूँ जो कि आपका सी में से आ रहा है। तो अगर आयोटा √2 करोगे तो ये हमारा आर में जाना चाहिए, जो कि आर के अंदर नहीं आ रहा है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जा रहा है। तो आर में नहीं आ रहा है, सी में आ रहा है, तो आर में आना चाहिए था। तो इसलिए एक्सटर्नल कंपोजिशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सी ओवर जेड, देखो यहाँ फिर से वही नॉट वेक्टर स्पेस। जेड जो है हमारा फील्ड नहीं है हमेशा के लिए। अगर अंदर जेड है ना कभी भी, तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अंदर अगर जेड आ गया तो वो हमारा वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता है, ठीक है। दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक तो हमें सबसेट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जैसे आर ओवर आर, तो आर खुद का सबसेट तो है ही ना, खुद का सबसेट तो है ही, तो इसीलिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। आर ओवर सी, देखो आर इज नॉट सबसेट ऑफ सी, सॉरी, सी इज नॉट सबसेट ऑफ आर, गलत हो गया। यहाँ पर आपको देखना है कि सी जो है हमारा आर का सबसेट है या नहीं है, तो नहीं है। आर सबसेट है सी का, लेकिन सी जो है आर का सबसेट नहीं है, इसीलिए जो है ये ऑप्शन भी गलत। पहला ऑप्शन तो फील्ड नहीं है इसलिए गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा ऑप्शन जो है ये सबसेट नहीं बन रहा इसलिए गलत हो गया, चौथा ऑप्शन भी आप ऐसा कह सकते हो। देखो यहाँ सबसेट का ऑप्शन सही है। z जो है, हम ये कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हो सकता है, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो ये सबसेट वाला कॉन्सेप्ट भी ट्रू हो रहा है ना। सी के अंदर है पूरा z, बट z जो है हमारा क्या है, फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है, ये है यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात। तो ये फील्ड नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया है आपको, तो ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं, रीड कर लेते हैं पहले एक बार। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स x, y ऑफ रियल नंबर्स। लेट f इज इक्वल टू r है, फील्ड जो है रियल नंबर का दिया हुआ है, एंड x, y प्लस x1 y1 जो आ रहा है वो आउटपुट जो हमारा एंट्री दे रहा है वो x प्लस x1 दे रहा है। मतलब ये x और ये जुड़ जा रहा है, बाकी दूसरा वाला जो एंट्री है, जो इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो वो हमारा 0 आ जाना चाहिए। एंड अगला जो एक हमारे पास दिया हुआ है कि सी एक्स y अगर मैं कर रहा हूँ तो सी एक्स, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं y के साथ, तो ये 0 दे रहा है। इन वी विद देन ऑपरेशंस आर अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ये पूछा है हमसे। तो वेक्टर स्पेस है या नहीं है, इसको बताने के लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पर सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन अगर मैं आइडेंटिटी ले लूँ, आइडेंटिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं अगर कोई एलिमेंट ले लूँ और उसमें आइडेंटिटी को जोड़ूँ तो वो एलिमेंट वापस से आना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा पास क्या ये वही एलिमेंट हमारा दोबारा से वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो मैं अगर x प्लस वाई में करता हूँ, सॉरी यहाँ पर x, y करनी है ना। अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ x, y में कर रहा हूँ,
और आइडेंटिटी एडिशन में आइडेंटिटी हमारा 0,0 होना चाहिए। तो क्या वापस से हमारा x, y आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो x, y इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर x प्लस x1 हो जाएगा, मतलब है x प्लस 0 हो जाए, और दूसरे को जब मैं जोड़ रहा हूँ तो वहाँ पर डायरेक्टली 0 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, x, 0 आ रहा है, विच इज़ डज नॉट इक्वल टू x, y, जो कि आना चाहिए था बराबर। तो सिंस आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट, सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट does not exist, therefore V is not a vector space। ठीक है, V is not vector space over R। तो V हमारा क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। कहा जा रहा है कि लेट V बी द सेट ऑफ n पॉइंट x, y ऑफ द रियल नंबर्स एंड f इज इक्वल टू r, डिफाइन x, y प्लस x1 y1 इज इक्वल टू xy। ठीक है, मतलब अगर मैं x, y और x1 y1 को मैं अगर ऐड कर रहा हूँ तो वो x, y ही आनी चाहिए, और अगर मैं c x, y को मैं जोड़ रहा हूँ तो c x, c y ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, चलो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाकी सारी प्रॉपर्टी के लिए तो दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एक बार देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ से अगर मैं x, y कर लूँ, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होल्ड नहीं करेगा वो हमें एक बार थोड़ा सा देखना है। ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, अगर मैं x प्लस वाई और ये करता हूँ, देखो यहाँ से थोड़ा सा मैं रिवर्सली मैं अगर मतलब इसको करना चाहूँ तो यहाँ से आप इसी डेफिनेशन को उठा लो, x, y प्लस x1 y1 अगर आप कर रहे हैं तो हमारा x, y आ रहा है। बट मैं अगर इसको रिवर्सली जोड़ दूँ, मतलब मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a प्लस बी करते हैं और b प्लस a करते हैं, दोनों हमारा बराबर आना चाहिए। तो मैंने पहले इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो यहाँ पर x1, y1 प्लस x, y अगर मैं कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पहले वाला हमारा वापस आना चाहिए। तो वापस हमारे पास क्या आ रहा है, x1, y1 आ रहा है, जो कि विच इज़ डज नॉट इक्वल टू x, y। ठीक है, तो बराबर नहीं है। तो सिंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज डज नॉट होल्ड, सिंस कम्यूटेटिव, अबेलियन होना चाहिए ना, तो कम्यूटेटिव तो ज़रूरी है। सिंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, therefore V is not वेक्टर स्पेस ओवर R। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस हमारा ये भी नहीं होगा। तो यही पूछा हमसे, यही गया था। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सेम वही चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर स्पेस। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल भी छोड़ के ना आइएगा। देखो c ओवर n, c की पावर n ओवर r, टपल्स में है ये, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। c ओवर r, तो ये वेक्टर स्पेस हो सकता है। देखो z हमारा फील्ड नहीं है, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। r ओवर r ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। r ओवर c वेक्टर स्पेस नहीं होगा, कंपोजिशन होल्ड ही नहीं करेगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन। यहाँ हमारा फील्ड नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन को देखा है। कोई डाउट है इन्हीं क्वेश्चन में से, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो सही लगे आप लोग इसको लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।